हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विध्रुव, यानी कि ध्रुव का मतलब किनारे और द्वि का मतलब है दो। ऐसा संयोजन जिसमें दो किनारे हों। ठीक है, अब किस प्रकार का संयोजन, किस प्रकार का निकाय? अगर दो एक ही प्रकार के बिंदु आवेश, कैसे प्रकार, कैसा परिमाण, बात करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा Q और यहाँ पर भी हमने लिखा Q, लेकिन एक तरफ हमने लिखा -Q और दूसरी तरफ लिखा हमने +Q। समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, कैसे? समान परिमाण परंतु विपरीत आवेश के दो बिंदु आवेश कैसे हो? विपरीत हो, उनकी आवेश की प्रकृति क्या हो? विपरीत। प्रकृति का मतलब है कि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, और समान परिमाण का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 कूलाम है तो दूसरा वाला भी 5 कूलाम हो। अगर एक पहला वाला 1 कूलाम है, दूसरा वाला भी 1 कूलाम हो। ठीक है, अगर ये 1.5 हो तो ये भी 2.5 हो। क्लियर होगी बात? ये 1.5 हो तो ये भी 1.5 हो। तो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है बीच की वो कितनी है? अल्प दूरी, बहुत ही कम दूरी है, अल्प दूरी पर अगर रख दिए जाएं तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है, इस संयोजन को हम कहते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर होगी बात? कि समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से यदि बहुत ही कम, बहुत ही छोटी, बहुत ही अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है इसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसके बीच की जो डिस्टेंस हम लोग दूरी कहते हैं अल्प दूरी, उस अल्प दूरी को हम रखते हैं 2L। 2L कहते हैं उसको। 2L क्यों? L क्यों नहीं? क्योंकि कंसिडर ये किया गया है कि इसका इसका जब हम बीच से डिवाइडेशन करेंगे तो एक पार्ट की लेंथ L होगी और इधर वाले पार्ट की भी लेंथ L होगी। इस वजह से पूरी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। तो ये बन गया वैद्युत द्विध्रुव। अब इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए H2O, आपका जल, NH3 अमोनिया, HCl सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब HCl पर कैसे देखिएगा। HCl को जब आप अलग अलग करेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। ठीक है, एक कूलाम यहाँ पर भी आवेश है, एक कूलाम यहाँ पर भी आवेश है, लेकिन इसके ऊपर एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है, लेकिन इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। H और Cl के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है जो नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसलिए जो HCl हमारा है वो क्या है? वो है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? ये दोनों आवेश क्या हैं? समान हैं। ये दोनों आवेश आवेश कैसे हैं? समान हैं। तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की जो अल्प दूरी है, उन दोनों का गुणनफल। किसका किसका गुणनफल? इन दोनों आवेशों में से, जिन आवेशों से वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उनका गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम स्मॉल p से
डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से p इज इक्वल टू q इंटू 2l। ठीक है। अब इसकी जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। कूलाम इंटू मीटर। ठीक है। इसका विमीय सूत्र भी लिख लेते हैं यहाँ पर। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र देखिएगा, ये एल हो जाएगा और ये हो जाएगा टी और ए, ये हो जाएगा एल टी ए। ठीक है। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। क्लियर हो गई बात? तो ये बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव की और ये बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है पहला टॉपिक है दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच बल। अगर कोई दो वैद्युत द्विध्रुव हैं तो इनके बीच कितना बल लगेगा ये हमको देखना है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव देख लीजिए पहले, ये प्लस माइनस पास पास हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। और मान लीजिए इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ को है P1। क्या हो गया? P1। ठीक है। अब इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। ये बन गया इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो अभी पीछे निकाला गया है वो क्या है? P2 है इस डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात? तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो माइनस से प्लस की तरफ रहेगी ऐसे। ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? इस तरफ को होगी। लेकिन ये वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, जो ये वाला वैद्युत द्विध्रुव है, ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा E1। ठीक है। और ये वाला जो वैद्युत द्विध्रुव होगा वो इस तरफ को वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा E2। क्लियर होगी बात? और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, किसके किसके बीच की? इन दोनों द्विध्रुवों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? वो हमने ले ली है स्मॉल r। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है अक्षीय स्थिति में? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूसरे वैद्युत क्षेत्रों के जो हैं वो मान क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ से देखिए, पहला जो वैद्युत क्षेत्र आया ये E2 हो गया। E1 आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P1 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि 2P/r³ होता है। तथा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू P2 अपॉन r³। क्लियर होगी बात? अब आघूर्ण P1 वाले इस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? ये यहाँ पर है और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, इसकी वजह से यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पर है। तो यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? और आपको बता दें, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला आपने देखा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और जब इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है। तब देखिए, तो आघूर्ण P1 वाले यहाँ पर लिखेंगे
आघूर्ण P1 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E2 में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कितनी हो जाएगी? U इज इक्वल टू माइनस, चूंकि ये P1 है इसलिए यहाँ पर P1 हो जाएगा। फार्मूला होता है PE डॉट E, यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है E2, तो E2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आघूर्ण P2 वाले वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र E1 में, इसकी E2 में और इसकी E1 में स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U इज इक्वल टू माइनस, अब इसके पास क्या है? P2 है तो P2 हो गया, इसके पास क्या है? E1 है, E1 हो गया। ये दो पार्ट आ गए, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है? एक ही जैसी हैं। अगर दिशाएं समान हैं तब क्या होगा? स्थितिज ऊर्जाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P1 डॉट E2 यानी कि पहले वाले की तथा P2 डॉट E1 क्या है? एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं, इसलिए दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। इसलिए U इज इक्वल टू माइनस P1 E2 बराबर माइनस P2 E1, ठीक है। इसलिए U बराबर माइनस का P1 इंटू, दोनों में से कोई एक पार्ट ले लीजिए, तो E2 मान लीजिए ले लिया हमने, E2 ले लिया, तो यहाँ पर हो गया 1/4πε0 टू P2 अपॉन R क्यूब, यहाँ से आ गया माइनस, ये हो गया 1/4πε0। इस P1 को इसके साथ लिख दीजिए तो हो जाएगा 2P1 P2 अपॉन R क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये तो हो गई ऊर्जा, ठीक है, कार्य के रूप में। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पर जान लीजिए कि अवकलन का पार्ट, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो ज़रा समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है x और इसकी पावर है n और इसका डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है x के सापेक्ष, जिस जो फंक्शन है उसी के सापेक्ष अगर अवकलन होता है तो इसकी घात आगे चली जाती है और घात से एक घट जाता है, ठीक है। तब देखिएगा कि यहाँ पर हमको वैद्युत द्विध्रुवों के बीच जो बल है वो कैसे मिलेगा? बल द्विध्रुवों के बीच बल, वैद्युत द्विध्रुवों के बीच बल क्या? F बराबर माइनस DU बाई DR, R के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष या विस्थापन के सापेक्ष जो ऊर्जा है, जो कार्य है, उसका हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा बल, ठीक है। अब इस U की वैल्यू हमारे पास यही है 1/4πε0 2P1 P2 बाई R क्यूब, ठीक है। जितनी चीज़ें कांस्टेंट हैं उन सभी चीज़ों को हम बाहर निकाल लेंगे, तो बाहर जब होगा, बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये 1/4πε0 2P1 P2 बचा क्या? बचा R क्यूब, तो D बाई DR 1/R क्यूब। देखिए 1/R क्यूब। अब इस R क्यूब को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे? देखिएगा यहाँ, देखिए अगले स्टेप में F इज इक्वल टू हो जाएगा कुछ ऐसा 1/4πε0 2P1 P2 इंटू D बाई DR, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा R⁻⁻3, ठीक है। कैसा? एक ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कुछ ऐसा है, इस टाइप का, ठीक है। तब क्या होगा? यहाँ पर होगा 1/4πε0 2P1 P2, पावर आगे आती है, इसके हिसाब से पावर आएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा,
तो पावर से जब एक माइनस होगा, आर -3 - 1, क्या 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 बनेगा ये बनेगा माइनस का 4 बनेगा। क्या बनेगा? माइनस का 4 बनेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 इंटू -3 r⁻⁴ ये सभी पार्ट को जब सही से आप लिखेंगे तो आएगा f इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो तियाँ क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर P1 P2 अपॉन ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा r⁴। ये आ गया दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।